बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि आपने ये कॉन्सेप्ट देखा तो है पहले भी, यानी इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा है a⁻0 वो हमेशा 1 के बराबर होते हैं, यानी छोटी क्लास में आपने देखा है, लेकिन इसके पीछे का रीजन आपको नहीं पता था। और जब आपने इसका रीजन टीचर से पूछा है तो ऑलमोस्ट टीचर्स ने तो बताई है कि क्यों होता है ऐसा, लेकिन जहां तक बच्चों के दिमाग में यही फिट किया हुआ है कि किसी भी एलिमेंट की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, लेकिन क्यों आता है ये किसी को नहीं पता। ठीक है, क्योंकि अगर 10th या 11th क्लास के बच्चों को भी अगर ये वाला कॉन्सेप्ट पूछे कि क्या रीजन है इसके पीछे, तो वो भी उनमें से 1-2% बच्चे हैं जो कि इसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या रीजन है, क्यों ऐसा होता है कि किसी भी एलिमेंट की पावर अगर 0 ले लें तो वो हमेशा 1 के इक्वल आएगी। तो वही कॉन्सेप्ट आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या रीजन है कि किसी भी एलिमेंट की पावर अगर 0 ले लें तो वो 1 के इक्वल आएगी। यानी यहाँ पे अगर आपको ऐसा कहीं भी देखा है आपने छोटी क्लास में, ऑफकोर्स आपने देखा होगा ऐसा, जैसे मान लो a दे रखा है a की पावर 0, यानी a इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं, रियल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, सारे रियल नंबर ले सकते हैं इसके इक्वल, और a इक्वल्स टू रेशनल नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर भी ले सकते हैं, मतलब कि a इक्वल्स टू कुछ भी ले सकते हैं, रूट में हो या फिर डिवाइड वाले में हो, कुछ भी हो, पॉइंट वगैरह सब में। और उसकी अगर पावर अगर 0 दे रखी है तो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। क्यों आएगा ऐसा ऑलमोस्ट बच्चों को नहीं पता होता है, तो वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, हमने जब पावर और बेस वाले क्वेश्चन जब हमने सोल्व किए थे तो उस समय सर ने अपने को, यानी किसी भी क्लास में अगर आपने पावर और बेस वाला चैप्टर अगर पढ़ा है तो उसमें सर ने आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे फॉर्मूले लिखवाए होंगे, जैसे वी नो दैट। देखो हम लोग प्रूव करेंगे कि a⁻0 लेने पे 1 क्यों आ रहा है। ठीक है, वो हम लोग प्रूव करेंगे इस वाले वीडियो में, तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले अपने को पता होता है कि अगर किसी भी एलिमेंट की पावर अगर m है और डिवाइड में किसी भी एलिमेंट की पावर अगर n है तो वो हमेशा उसका आंसर आएगा a⁻m-n। ये अपने को पता है, छोटी क्लास में हमने पढ़ रखा है 6 और 7 क्लास में। ठीक है, तो ये अपने को पता है। अब इससे आगे क्या होता है, अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए a⁻0 चाहिए ना, तभी तो हम उसके आगे 1 उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि a⁻0 लेने पे 1 क्यों आ रहा है। तो देखो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, a⁻0 चाहिए, तो इसके लिए a⁻0 होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, m-n है वो 0 होगा, तभी तो a⁻0 बनेगा अपना। यहाँ पे सही से देखो। ठीक है, तो m-n 0 कब हो सकता है, जब m इक्वल्स टू n हो, यही कंडीशन है। ठीक है, तो इसी कंडीशन का यूज करेंगे हम लोग इसमें। तो a⁻ अपने को 0 चाहिए, तो हम लोग इसमें क्या पुट करेंगे, पुट m इक्वल्स टू n पुट करेंगे। तो देखो अगर यहाँ पे अगर मैं m इक्वल्स टू n पुट करता हूँ, a⁻m डिवाइड बाई 8, n दे रखा था और ये अपने को पता है m-n होता है। ठीक है, तो अगर इसी वाले में अगर मैं पुट कर दूं a⁻m की जगह अगर n पुट कर देता हूं मैं, तो अपने पास क्या आएगा, ऊपर तो a⁻m की जगह n आ जाएगा और नीचे तो सेम का सेम वही लेना है, और यहाँ पे क्या होगा, n-n इक्वल्स टू a⁻0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख a⁻0 हो रहा है। ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है अपनी a⁻0। अब अगर इसका रिवर्स मेथड देखें हम लोग, यानी ये वाला जो एक्सप्रेशन हमने निकाला है कैसे निकला है, m इक्वल्स टू n पुट करने के बाद। ठीक है, तो इसका अगर रिवर्स देखें, यानी इस वाले का एक्सप्रेशन आया अपने पास a⁻0, तो अगर इसका अगर रिवर्स देखें, यानी a⁻0 कब आ रहा है अपना, जब a⁻n और a की पावर n डिवाइड। ठीक है, तो अगर यहां से देखें तो ये तो इक्वल है, तो ये तो कट जाएगा, और कट होने के बाद एक की तो बचता है, अपने को पता है। देखो कैंसिल क्यों हो रहा है, अगर मान लो इस वाले का अगर मैं एग्जांपल लेके अगर देखते हैं, हम लोग कोई एग्जांपल लेके अगर इसको समझते हैं, तो 2 की पावर में 2 ले लूं, 2 की पावर 2 ले लूं, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, पावर बेस दोनों सेम है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग 3 ले लेते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, 2 × 2 × 2 डिवाइड बाई 2 × 2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 8, तो 8 से 8 कट हो गया, 1 ही आएगा। यानी अगर अपने को कहीं भी किसी भी बेस की पावर और उसी एलिमेंट से सेम से अगर डिवाइड कर दें, यानी किसी भी एलिमेंट की पावर
किसी भी एलिमेंट की पावर लेने से उसी एलिमेंट की पावर से अगर उसको डिवाइड कर दें तो अपने को पता है ये तो 1 आएगा, ठीक है 1 आएगा। तो 1 आ रहा है तो इसका एक्सप्रेशन क्या है एक्चुअल में इसका एक्सप्रेशन ये वाला है a टू द पावर 0, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू 1 हो रही है, इसकी वैल्यू 1 हो रही है, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं देखो, अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखता हूं, इस वाले को और सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे, तो अपने पास क्या आएगा a टू द पावर n डिवाइड बाय a टू द पावर n। ये तो 1 के इक्वल्स आ रहा है, अभी हमने एग्जांपल लेके समझा, ठीक है। ये तो 1 के इक्वल आ रहा है, और लेकिन ये वाला अपने को किसके इक्वल दे रखा है, यहाँ से देखो a टू द पावर 0, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ a टू द पावर n डिवाइड बाय a टू द पावर n इक्वल्स टू 1, और ये होगा अपना a टू द पावर 0 के इक्वल, ठीक है। यानी ये तीनों चीजें एक दूसरे के इक्वल है, तो ये तो प्रूव हो गया। यहाँ से a टू द पावर 0 इज ऑलवेज टू 1, ठीक है। तो इस टाइप से a टू द पावर को हम लोग 1 लेते हैं, यानी किसी भी एलिमेंट की पावर अगर 0 है तो वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। ये चीज यहां से प्रूव होती है, ठीक है बच्चों। किसी भी एलिमेंट की पावर अगर 0 लेते हैं तो वो हमेशा 1 की इक्वल आती है, ये यहां से प्रूव हो गया। देखो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि किसी भी एलिमेंट में अगर पावर सेम है, उसी एलिमेंट में सेम पावर से अगर डिवाइड करें तो 1 आता है, ये तो पता है अपने को। लेकिन इस चीज के बारे में नहीं पता कि a टू द पावर 0 लेने पे हमेशा 1 क्यों आता है, तो ये इसका प्रूव है। इस टाइप से अगर आप लोग इसको समझते हो तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आसानी से बैठ रहा होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने ये एक्सप्लेन किया कि a टू द पावर 0 लेने पे हमेशा 1 क्यों आता है, ठीक है बच्चों। तो अगर आप लोगों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अपना चैनल एंड लाइक वगैरह वो तो करना ही है, ठीक है।